स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़मत ख़ान। तो इससे आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के हवाले से। तो इससे पहले पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने पढ़ा बेस क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल को हम एब्रिवेट करके SID लिखते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है, क्यों बनाने की वजह क्या थी, जरा मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं डेफिनेशन से पहले। सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में पेरिस में। तो उधर दुनिया भर से मोस्टली कंट्रीज से साइंटिस्ट ने शिरकत की थी। सब ने मिलके मतलब कुछ यूनिट्स बनाई, एक रूल बनाया। उस रूल के मुताबिक जैसे कि अब हम बात करें वो जो बात थी, ये जो कॉन्फ्रेंस जो था वो बेस था, उसकी जो बुनियाद रखी गई थी 7 बेस क्वांटिटीज से। तो वो मैं लिखवा दूंगा, उनकी तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। 7 बेस यूनिट से, और उन बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या आपस में डिवाइड करेंगे या उनका पावर लेंगे तो उनके ज़रिए से एक नई क्वांटिटीज़ बनती हैं, एक नई यूनिट्स बनती हैं जिनको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। तो सबसे पहले ज़रा हम सिस्टम इंटरनेशनल की डेफिनेशन लिखते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सिस्टम इंटरनेशनल in 1960 a journal conference eleventh conference was held in Paris this system was based upon seven base units. If we multiply, divide या power these two or more than 2 base units, we obtain new units called ड्राइव यूनिट्स। मतलब कि डेफिनेशन सिस्टम इंटरनेशनल SI एब्रिवेट करके हम इसे लिखते हैं। तो 1960 में एक 11वां जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था। किधर हुआ था? पेरिस में। तो उसमें दुनिया भर से ज़्यादातर कंट्रीज से, कुछ कंट्रीज में अब सिस्टम इंटरनेशनल अप्लाई नहीं होता, जैसे कि UK है, यूनाइटेड किंगडम। तो मोस्टली दुनिया की मोस्टली कंट्रीज में ये सिस्टम अप्लाई होता है। इस सिस्टम की बुनियाद पर वो लोग यूनिट्स को अप्लाई करते हैं। यानी अभी
मास के लिए एग्जैक्ट जो यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक केजी है, किलोग्राम है। अब मास की फर्दर यूनिट्स भी हैं, बड़ी यूनिट्स भी हैं, छोटी यूनिट्स भी हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। हम खाली क्या यूज कर रहे हैं? किलोग्राम। किस वजह से? उसको हमने सिस्टम इंटरनेशनल की बुनियाद से हमने केजी यूज किया। तो फर्दर हम देखें, दिस सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन 7 बेस यूनिट्स। तो ये सिस्टम की जो बुनियाद रखी गई वो 7 बेस यूनिट से रखी गई। अब मैं फर्दर जब बेस यूनिट्स की तरफ आऊंगा वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो इफ अगर हम उन बेस यूनिट्स में से 2 या 2 से ज्यादा कोई भी 2 यूनिट्स को आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या उनका पावर ले लें, तो हमें क्या मिलती है? हमें ड्राइव यूनिट्स मिलती हैं। समझ रहे हो? तो ये हो गया सिस्टम इंटरनेशनल। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो सिस्टम इंटरनेशनल के हवाले से, और ये किसके हवाले से? इसकी डेफिनेशन के हवाले से। फर्दर अगर मैं बात करूं सिस्टम इंटरनेशनल बना क्यों, किस वजह से बना, बनने की वजह क्या थी? 1960 से पहले दुनिया भर के मुख्तलिफ जो कंट्रीज थी, हर कंट्री में एक अलग अलग यूनिट अप्लाई होती थी। उधर के जो लोग थे वो, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अमेरिका के कोई लोग हैं, लेट सपोज चाइना के लोग हैं, या ईरान के हैं, या पाकिस्तान के हैं, या इंडिया के हैं, तो उधर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज होती थी। अब हम केजी की बात करें, केजी के लिए लेट सपोज अगर वो लोग ग्राम्स में, हम अगर पाकिस्तान वाले लोग जो हैं वो ग्राम्स में अगर मास को मेयर करते हैं और इंडिया वाले किलोग्राम्स में मेयर करते हैं, तो ये डिफरेंस था। और फर्दर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से मुश्किल हो रही थी। तो उसके बाद 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ, जिसकी वजह से एक फिक्स यूनिट रखी गई हर बेस क्वांटिटी के लिए, और जिसके जरिए से उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हम फर्दर यूनिट्स बनाते हैं, जिनको हमने ड्राइव यूनिट्स कहा। यहां तक सिस्टम इंटरनेशनल हो गया, क्लियर है? तो फर्दर हम चलते हैं ड्राइव यूनिट्स और बेस यूनिट्स की तरफ। सबसे पहले है बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के हवाले से हमने पढ़ा था। तो बेस जो यूनिट्स होंगी उनकी डेफिनेशन इस तरह होगी, द क्वांटिटीज ऑफ base the base quantities are also called, the units of base quantities are called base units। तो मतलब the units of base quantities, the units of base quantities are called base units। सही? तो बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। तो हमारे पास कितनी बेस यूनिट्स हैं? 7 बेस यूनिट्स हैं। इन्हीं 7 बेस यूनिट्स की बिना पर सिस्टम इंटरनेशनल का जो बेस था, सिस्टम इंटरनेशनल बेस्ड अपॉन इन्हीं 7 बेस यूनिट्स की बिना पर बेस था। उनकी जो बुनियाद थी, सिस्टम इंटरनेशनल की बुनियाद क्या थी? यही 7 बेस यूनिट्स थे। तो वो बेस यूनिट्स क्या हैं? सबसे पहले मैं लिखता हूं नेम ऑफ बेस यूनिट्स। मैं आगे लिखता हूं सिंबल। अगर वो 7 बेस यूनिट्स की हम बात करें, पहला है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इनके जो सिंबल्स हैं, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एल, मास के लिए हम यूज करते हैं एम, टाइम के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं एन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम यूज करते हैं आई। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं एल, टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं टी। सही। तो अब इधर आप देख सकते हो टाइम के लिए स्मॉल टी है और टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी है, और उसी तरह लेंथ के लिए स्मॉल एल है, और इधर इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट सही एल। तो ये कैपिटल एल है और ये स्मॉल एल है। फर्दर हम यूनिट्स की बात करें, एस आई, नेम ऑफ यूनिट्स इन एस आई। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक उनकी यूनिट्स का नाम क्या है? अब एस आई के मुताबिक लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, उसी तरह टाइम की जो यूनिट है वो क्या है? सेकंड, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है मोल। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो यूनिट है कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, सॉरी। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है एम्पेयर। और फर्दर हम बात करें तो इनके जो सिंबल्स हैं, अब हम कोई भी लेंथ है, लेट सपोज 2 मीटर, METER। अब मैंने 2 लिखा और मीटर लिखा, यह लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। अब मैं मीटर पूरा नहीं लिख सकता, इसको भी फर्दर एब्रिवेट करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। जैसे कि इधर सिंबल थे किनके, लेंथ का सिंबल एल था, उसी तरह मीटर का भी सिंबल यूज होगा, सिंबल। मीटर का जो सिंबल है उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को हम एस से, मोल को हम MOL से, कैंडेला को हम CD से, एम्पेयर को हम A से, और केल्विन को हम K से। यहां तक थी हमारी 7 बेस यूनिट्स, उसकी डेफिनेशन। अच्छा, नेम ऑफ बेस यूनिट 7 है। अच्छा, उनका सिंबल और SI के मुताबिक उनकी जो यूनिट्स का नाम है और यूनिट्स के नाम का सिंबल। तो उम्मीद है यहां तक बेस यूनिट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्दर भी हम जा रहे हैं ड्राइव यूनिट्स की तरफ। ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी? द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ ड्राइव
यूनिट्स। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ड्राइव क्वांटिटीज के हवाले से मैंने बताया था, उनको हम क्या करते हैं, हासिल कैसे करते हैं। अगर दो बेस क्वांटिटीज को या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या उनका पावर ले लें, उनके जरिए से हमें क्या कौन सी क्वांटिटीज मिलती थी, वो हमें मिलती थी ड्राइव क्वांटिटीज। और हम पढ़ रहे हैं ड्राइव यूनिट्स। तो मैं जरा एग्जांपल लेके क्लियर करवाता हूं कि कैसे वो मल्टीप्लाई होके आप एक ड्राइव यूनिट ऑब्टेन कर सकते हो। शुरू में जरा मैं ड्राइव यूनिट्स की एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं मैं ले सकता हूं वॉल्यूम, फोर्स, मोमेंटम, अच्छा, वर्क, एनर्जी, ईटीसी, बहुत ज्यादा है। तो मैं शुरू में थोड़े से डिस्कस करता हूं। जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक बेस ड्राइव यूनिट है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और इसकी जो यूनिट है क्या है, क्यूबिक मीटर है या मीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर। और अगर हम देखें फर्दर, इसकी यूनिट का जो सिंबल होगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब ये जो मीटर क्यूब है ये कैसे बना? मीटर क्यूब जो है लेंथ, 3 लेंथ के मल्टीप्लिकेशन की वजह से मीटर क्यूब बना, 3 लेंथ। अब इनमें एक लेंथ हो सकती है आपकी एक्स एक्सिस में, लेट सपोज एक है वाई एक्सिस में लेंथ, एक है जेड एक्सिस में। जैसे कि हमने पढ़ा था लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो मतलब ये तो लेंथ है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन तीनों की यूनिट्स क्या होती है, वो लेंथ ही है, लंबाई ही है। एल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और लेंथ की क्या यूनिट है, मीटर है। इसकी क्या यूनिट है, मीटर है। इसकी क्या यूनिट है, मीटर है। तो हमें मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। आप लोगों को फर्दर मालूम है कि इनके ऊपर कुछ नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो आपको मालूम है इसके एक रूल के मुताबिक अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, एडअप होती हैं, जिसकी वजह से हमें मीटर क्यूब मिलता है। मैंने थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई किया इधर। तो मीटर क्यूब कैसे मिला, 3 बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने एक ड्राइव यूनिट बनाई। यानी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ड्राइव यूनिट्स को हम हासिल कैसे कर सकते हैं। हम उनको कैसे हासिल कर सकते हैं, अगर हम कोई बेस यूनिट्स को दो से ज्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में डिवाइड करें और उनका पावर ले लें, तो उनके जरिए से हम क्या हासिल करते हैं, एक ड्राइव यूनिट हासिल करते हैं। अब इधर क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई, यानी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो इधर एक पावर के लिहाज से हमें एक आंसर हमें ड्राइव यूनिट ऑब्टेन हुई, यानी मिली हमें मीटर क्यूब। और अगर मैं फोर्स के हवाले से बात करूं, F इक्वल टू ma, मास एंड एक्सेलरेशन, सही। और फोर्स के हवाले से इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन, आप लोग इंशाल्लाह आगे आओगे तो पढ़ोगे, न्यूटन साहब जो हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है फिजिक्स के हवाले से। तो उन्होंने फोर्स के हवाले से उन्होंने बात की, वहीं एप्पल के जो किस्से कहानियां आप लोगों ने इनसे पहले छोटी क्लासेस में सुना होगा, सेब के हवाले से जो एक न्यूटन के हवाले से बताते हैं कि दरख्त और जो सेब गिरता है। तो न्यूटन ने जब फोर्स की बात की, फोर्स की यूनिट उसने अपने नाम से रखी न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। और इसका सिंबल क्या है, N है। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को ड्राइव यूनिट्स, बेस यूनिट्स और सिस्टम इंटरनेशनल क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह मजे मजे की आप लोगों को वीडियोस बनाता चलूंगा। अल्लाह हाफिज।